कॉमर्स गुरुकुल में आज आपका फिर से स्वागत है बड़े ही दिनों बाद। तो एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट की बात करने वाले हैं। इसमें जो है डिफरेंट सेंटेंसों के माध्यम से आपको पूरे रूल का रिवीजन कराया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब इस दोनों के बीच जो है एक तरह का एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट यानी कि समझौता है, दोनों का आपसी मेल है। ठीक, जब ये दोनों आपसी मेल होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, अर्थात वर्ब या यहाँ पर नाउन को इस फॉर्म में देखा जाता है कि यहाँ सिंगुलर फॉर्म में होगा या फिर प्लूरल फॉर्म में होगा। इसका यही जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो एग्रीमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात करता है। तो देखिए, इसमें डिफरेंट सेंटेंस है जिसके माध्यम से हम आप लोगों को रूल के साथ साथ सेंटेंस भी कवर कराएंगे, जिससे आपका रूल भी रिवीजन होगा और साथ साथ किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी पता चलेगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिए, द थिंकर एंड पॉलिटिशियन टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जब किसी एक चीज पर दो व्यक्ति, जैसे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी की बात की थी, कॉलेज के दो लोग थे ना। इसमें दो बात, यहाँ पर दो सब्जेक्ट का हो रहा है ना। क्या क्या है? थिंकर एंड पॉलिटिशियन। थिंकर और कौन कौन है? पॉलिटिशियन है। लेकिन यह जो है बात किस पर कर रहा है? गरीबी की बात कर रहा है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। जब एक ही टॉपिक पर दो लोग बात करते हैं, दो सब्जेक्ट, लेकिन चर्चा क्या है? एक है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कॉलेज के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी थे, कॉलेज एक है, उसके दो सब्जेक्ट हैं। तो उसी तरह इसमें भी अगर इस तरह से अगर सेंटेंस रहता है जो कि एक ही टॉपिक होता है और उसके दो चीजों पर बात कर रहे हैं। देखिए, एक थिंकर है और दूसरा क्या है? पॉलिटिशियन है, और साथ में इसके क्या लगा है? देखिए, द है। अगर यहाँ पर भी द होता तब भी क्या होता? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर होगा। ठीक, अगर दोनों जगह द लगा देंगे तो प्लूरल। ठीक, अगर देखिए यहाँ पर द है, अगर यहाँ पर भी द होता तब यहाँ पर क्या होता? प्लूरल। और यहाँ पर सिर्फ एक द है, एक ही टॉपिक पर बात हो रहा है, तब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वाज, वेयर, आर, हैव। देखिए, ये वेयर है, प्लूरल है, नहीं होगा। आर होगा, नहीं होगा। हैव होगा, नहीं होगा। तो बचा क्या? वाज को आप आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो इससे आपको पता चल गया जब एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग क्या होते हैं, जब एक ही सब्जेक्ट यानी कि एक टॉपिक पर जो डिफरेंट दो सब्जेक्ट बात कर रहे होते हैं आपस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें अगर बात की जाए, अगर दोनों तरफ द होता तब क्या लिखते? प्लूरल लिखते हैं, कोई दिक्कत? सिंगुलर प्लूरल याद रखिएगा। नाउन और वर्ब में डिफरेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक, अभी जस्ट फिर बात करेंगे। चलिए अब आगे चले। देखिए, अगला सेंटेंस है आपका यू डैश लाफिंग। यू डैश, यू मतलब तुम, लाफिंग मतलब हंस रहे हो। तो यू के साथ सिंपल है कि ये यू जो है ये क्या है? थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन में यू आता है, तो यू क्या है? प्लूरल है। तो इसके साथ ये आएगा क्या? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो प्लूरल क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसके साथ यहाँ पर क्या भराएगा? आर भराएगा, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ये एकदम इजी था, ठीक ना, सिंपल सेंटेंस था। यू के साथ आर का यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज आर कर लीजिएगा, कहानी खत्म। तुम क्या हो जाएगा? हंस रही हो, यही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला अगर बात करें तो क्या है? माई सीजर्स डैश नॉट वेरी यूजफुल। सीजर्स मतलब कैंची होता है ना। सीजर्स मतलब कैंची, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया। सीजर्स मतलब कैंची। ठीक, सीजर्स मतलब कैंची। तो क्या रहा है? माई सीजर्स डैश नॉट वेरी यूजफुल। कह रहा है मेरा जो कैंची है ना वो बहुत ज्यादा क्या नहीं है? उपयोग नहीं है, उसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। तो सीजर्स मैंने बताया था, जब एक ही चीज में
दो चीज हो, जैसे जूता, क्या एक जूता अगर आप पहन लीजिएगा एक खाली पैर चले जाइएगा? पागल कहेगा, है ना, लोग पागल कहते हैं, वो वाला हाल हो जाएगा। मान लीजिए पैजामा है, एक में लात घुसा देना, दोनों एक ही पैजामा के एक में दोनों लात घुसा दोगे? घुसाओगे? नहीं घुसाओगे। इस तरह का सब्जेक्ट जो देखने में वह वस्तु सिंगुलर है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से तो वह प्लूरल होता है। जैसे कैंची हो गया, शर्ट हो गया, पैजामा हो गया, ट्राउजर हो गया, ठीक, ये चिमटा हो गया, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये देखने में तो सिंगुलर है, लेकिन लगता क्या है बाबू? प्लूरल, क्योंकि दो चीज है। पैजामा में भी 2 लात घुसाना पड़ेगा, एक लात घुसाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, पता चलेगा कि आगे जाके गिर गया नाला उला में, गिर जाएगा क्या? नहीं, अगर एक के में दोनों लात घुसा देगा तो नाला में गिरेगा ही गिरेगा, ठीक ठीक। तो इसलिए जो है हमको क्या यूज करना है इस सब के साथ? क्या यूज होगा? प्लूरल। तो क्या यूज हो जाएगा? आर। आर का यूज करेंगे इसमें। माई सीजर्स आर नॉट वेरी यूजफुल, मेरा कैंची जो है मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। चलिए अगला चला। अब देखिए जितने भी बीमारी होते हैं, जितने भी बीमारी होते हैं, मेसल्स, देखिए यहाँ पर एस लगा है, तो एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल में है, ठीक, उसका नाम है, जैसे राम है, श्याम है, उसी तरह बीमारी का नाम है। तो बीमारी के साथ हमेशा आप जो है सिंगुलर यूज होगा, ठीक ना। अगर वो बीमारी को प्लूरल में दिखाएगा तब आप क्या करिएगा? प्लूरल का यूज करिएगा। या बीमारी सिंगुलर में, मिसेल्स, मिसेल्स मतलब होता है खसरा, है ना, टीबी खसरा का बच्चा को सुई लगवाता है, जो 18-5-6 महीना का तुम सब भी लगवाए होगे, है ना, रोते होगे, खचाखच सुइया देते जाता होगा, रोज रोते होगे, रोज भोगता होगा। तो वही है मिसेल्स। डैश है डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक, और डिजीज मतलब रोग। कह रहा मिसेल्स जो है एक खतरनाक बीमारी है, ठीक। तो जब न भी बीमारी होगा उसके साथ याद रखना हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का यूज करेंगे। तो किसका यूज होगा? ईज का। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब देखिए अगला है समवन, मतलब कोई एक, कुछ एक, डैश गिवन मी द मैसेज, उसने मुझे क्या दिया? मैसेज दिया, ठीक, क्या दिया? मैसेज दिया। किसी कुछ में से एक ने मुझे क्या किया? मैसेज दिया, ठीक, मैसेज किया या दिया, ठीक, एक ही बात है। चलिए अब देखिए मैंने रूल बताया था क्या क्या? 1 वाला, ठीक ठीक, बॉडी वाला और थिंग वाला बताया था। ये सब के साथ मैंने बताया था 1 समवन, एनीवन, नो वन, 1 में बताया था। उसके बाद बॉडी में समबडी, एनीबडी और नोबडी। उसके बाद मैंने थिंग में बताया था समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। अगर इस तरह के वर्ड रहेंगे तो हम क्या यूज करते थे? सिंगुलर यूज होगा, बोले थे ना। क्या यूज होगा? सिंगुलर। तो देखिए आंख कौन मून के समवन है तो क्या लिखेंगे? सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन है? हैज है, तो चुपचाप हैज को मार के जय श्री राम, ठीक। तो क्या हो जाएगा? हैज। चलिए आगे बढ़ा। तो देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स डैश 30, ठीक। देखिए मैंने बताया था इसके पहले एक रूल था, ए नंबर ऑफ, ए वाला था खाली सीरीज, ए नंबर, ए लार्ज नंबर, है ना। इस तरह का अगर रहता है और द वाला अगर रहेगा, अगर ए वाला रहेगा तो इसके साथ हम प्लूरल यूज करते हैं, ठीक। अगर द वाला सीरीज रहेगा, द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, हाँ, तो इसके साथ द में क्या लगता है? सिंगुलर। याद आया? देखिए बहुत, ये जो सिंटैक्स है बहुत इजी है, इससे जो है आप 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में अच्छी तरह से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से नंबर ले सकते हैं, है ना। इंग्लिश सिर्फ देखने में डरावना है ना। जैसे तुम लोगों को मान लो जाता है तो बताता है ये पेड़ पे भूत है, हाँ, तो अगला दिन से क्या लगता है? अरे भूत है ना, जाते ही तुमको लग रहा है पीछे पीछे आ रहा है ना। बस वही इंग्लिश भी है, तुमको डरा रहा है कि क्या है, हम भूत हैं। ये भूत है नहीं, इसको बस मानो ही नहीं डर। तो इसको वैसे भी जो है अपना सीरीज का नाम है 0 to Hero और साथ में इसका भूत को भी भगाना है साथ में, ठीक ना। तो इंग्लिश के डर को यूं खत्म करना है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स डैश 30, कह रहा है जो गर्ल्स की संख्या है नंबर में वो कितना है बाबू? 30 है। कितना है? 30 है। तो मैंने बताया था जब द नंबर लगा हो, क्या लगा रहा? द नंबर, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे आराम से। अगर यहाँ पर हो जाता, अगर यहाँ पर होता ए नंबर तो क्या लिखते? प्लूरल। जब यहाँ पर अगर ए नंबर होता प्लूरल, याद रखना।
अब आता है मिल्क एंड फ्रूट। देखिए मिल्क और फ्रूट का आपस में कोई संबंध नहीं है, मिल्क अलग है, फ्रूट अलग है। तुम दूध ऐसे भी पी सकते हो और फल भी ऐसे खा सकते हो। ये कहोगे कि नहीं हम फल के बिना दूध नहीं खाएंगे, दूध के बिना फल नहीं खाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आपस में अलग अलग चीज है, तो अलग अलग सब्जेक्ट है, सीधी बात है। अगर यहीं पे रहता कड़ी चावल, चावल देंगे खाने तो मुंह कौन टेढ़ा करोगे? करोगे नहीं खाएंगे, कड़ी भी दीजिए या सब्जी दीजिए। जब दो चीज आपस में एक साथ चलता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। लेकिन यहाँ जैसे कड़ी चावल, बटर ब्रेड, बटर एंड ब्रेड होता है ना, तो बटर एंड ब्रेड, कड़ी चावल, ये सब मैंने एक सेंटेंस का पूरा लिस्ट दिया आपको, ठीक। उसमें अलग अलग सेंटेंस जो होते हैं, दो एक साथ चलता है लेकिन यूज क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ देखो मिल्क एंड फ्रूट है, दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है। तुमको अगर मिल्क दे देंगे गुटुक से पी लेगा, है ना, खुश हो जाएगा। फ्रूट देंगे खा लेगा, एक बार भी मुंह टेढ़ा नहीं करेगा, नहीं हमको फ्रूट में जैम लगा दीजिए कहेगा, फ्रूट में क्रीम लगा दीजिए कहेगा, नहीं कहेगा। तो इसलिए आपस में कोई संबंध नहीं रखता है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर हम प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गया, मिल्क एंड फ्रूट। क्या हो जाएगा? आर गुड, गुड फॉर हेल्थ, ठीक। कह रहा है दूध और फल हमारे सेहत के लिए क्या है बाबू? क्या है? लाभदायक है। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। दीज बुक्स टू मी, तो सिंपल है। देखिए दीज है ये सब और बुक्स भी है, ये बुक्स, ये किताबें, टू मी, तो क्या होगा? बिलोंग होगा कि बिलोंग्स होगा? बिलोंग होगा, क्योंकि देखने में, देखिए मैंने आपको वर्ब बताया था, याद कीजिएगा, ठीक। वर्ब की अगर बात करेंगे तो मैंने इसमें दो चीज बताया था, गो, गोज, ईट, ईट्स, ठीक, राइट, राइट्स। ये सब जो है सिंगुलर प्लूरल है। तो आप इसको मत समझ लीजिएगा कि प्लूरल है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर में, क्योंकि देखे होंगे कहा जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगाइए, कहता है। तो ये क्या है? गोज है, तो इसका गो के साथ ईएस क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर था तब ना लगा। ही सी इट के साथ तुरंत हम गोज लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में, इसको प्लूरल मत समझना। ईएस या एस लगकर भर प्लूरल नहीं होता है, वो नाउन होता है, ठीक। भर में ये चीज ध्यान रखना कि जिसमें एस या एस लग गया बाबू, वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा। एग्जामिनर आपको इसी तरह से फंसाएगा, दे देगा क्या क्या दे देगा? ईएस लगा के दे देगा। आप सोचिए ओह नाउन है, मारिए देते हैं ईएस, जैसे मारा 2 नंबर 1 नंबर गया, ठीक। इसलिए आपको जो है ईएस पर ध्यान रखना। ये ईएस जो है वर्ब के लिए यूज होगा सिंगुलर में और नाउन के लिए यूज होगा प्लूरल में। अपोजिट है आपस में, दोनों का पटरी नहीं खाता। कहता है सब, क्या कहता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, लेकिन इसका जो है नाउन और वर्ब से ताले मेल नहीं है। वो कहता है हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे, ये कहता है हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे। चलो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चले, तो द बुक्स टू मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिलोंग हो जाएगा। बिलोंग्स होगा? बिलोंगिंग होगा? ये सब का कोई मतलब है नहीं, तुमको फंसा रहा है कि आओ, नहीं कहता दाना डालो और फंसाओ, भाई यही सब दाना डाला है। इस सब को देखने ना, हमको सिंगुलर और प्लूरल को सिर्फ देखना है, मौखिक को ऐसे छोड़ के निकलना है। दूसरे ऑप्शन को देखना तक नहीं है, वो दिखा रहा है ना, कहता वो दूर से देखता होगा, जब रोड पे चलता है तो दूर से जो गाड़ी चलाएगा चमकेगा वहाँ पे, है ना, लगता है पानी है ना, जब आएगा तो है ये नहीं, तो बस वही हाल है। ये तुमको चमका रहा है, फंसा रहा है कि फंसो, तुम फंसोगे जैसे तुम्हारा 1 नंबर गया। इसलिए फंसना नहीं है, दो चीज पे ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर है तो बाबू सिंगुलर लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए, नहीं तो गाड़ी को आगे बढ़ाइए। चलिए अब आगे आते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थिफ, तो जानते हैं कि पुलिस के साथ हम क्या आर्टिकल द लगता है ना। पुलिस जो है पूरा समूह के का बोध कराता है, और यह जो होता है सिंगुलर होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा? द पुलिस क्या लग जाएगा? हैज अरेस्टेड द थिफ। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखें, टाइम एंड टाइड। टाइम मतलब होता है समय, और टाइड मतलब होता है ज्वार। टाइड मतलब ज्वार। जुगाड़ ने जुगाड़ जुगाड़ ने जुगाड़ जो लगाना शुरू कर देते तुम, ये है ज्वार। ज्वार खाने वाला ज्वार ने, वो जब भूकंप में ज्वार आता है हिलता डुलता है, ठीक, ज्वार भाटा, ठीक। तो कहता है टाइम
एंड ज्वार फॉर नन। कह रहा है कि टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार कभी भी आ सकता है। समय देखो, किसी का खराब समय कभी भी आ सकता है, किसी का भी अच्छा समय कभी भी आ सकता है। क्या समय आपका इंतजार करता है? नहीं करता। जब मन होता है मुंह उठा के चले आता है कि नहीं? तो इसी तरह जो है टाइम और टाइड यानी कि समय और ज्वार किसी का भी इंतजार नहीं करता। जब होगा मन आ जाएगा, उठा के लेके चल जाएगा। इसलिए आप अपने समय के हिसाब से अपना काम को निपटाते रहिए, नहीं तो समय आपको निपटा के चल जाएगा। चलिए ठीक। तो टाइम एंड टाइड, मजाक कोई निपटाएगा नहीं। ठीक, टाइम एंड टाइड तो क्या हो जाएगा? वेट्स या वेट या वेटिंग या वेटेड। तो इसमें सिंपल बात है कि इसमें क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। वेट सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। वेट सिंगुलर है कि प्लूरल? कौन पे बजाएंगे? अभी तुरंत बताएं। भर हमेशा अगर एस या इसमें वो प्लूरल में होता है। तो टाइम अलग है और टाइड अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लूरल। तुम सब फंस जाता है, अभी जस्ट बताएं। तो हमेशा वेट लगाइएगा। ठीक, वेट प्लूरल होता है। वेट मतलब इंतजार करना। टाइम और टाइड जो है किसी का भी इंतजार नहीं करता, आएगा लेके चले जाओ। चलिए, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगला रूल जो हम देखने वाले हैं, देखिए 11 सेंटेंस में क्या, हाँ वो बचा, मैंने देखा। ठीक, 11 सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको लगभग सिंटैक्स के बहुत सारे रूल कवर करवा दिए। ऐसे आप रूल को पढ़ते रहते याद नहीं होता। नो सर। अब देखिए, आपने सेंटेंस के माध्यम से बहुत सारा रूल आपका, हमको लग रहा है 80 से 90% रिवाइज हो गया होगा। यार ईमानदारी बोलना, नहीं हुआ तो सीधा बोलो नहीं हुआ है, इन्हें कि हो गया। भीड़ में मत चलो, भीड़ से अलग चलो। अगर लग रहा है कि हुआ तो तब हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए, कहानी खत्म। ठीक, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। भीड़ का हिस्सा बनोगे तब भूत से डर लगेगा, अंग्रेजी का भूत से। इसलिए डर को खत्म करना है तो झूठ मत बोलो। हाँ, ये जो सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपका रूल का रिवीजन कराया, क्या सही है या रूल ज्यादा पढ़ना बेटर है? ये सही है। पहले रूल को पढ़ना, उसके बाद रूल का रिवीजन करने के लिए ये तरीका बेटर है। क्योंकि क्वेश्चन जो आपको पूछेगा एग्जामिनर इसी तरह पूछेगा, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। अभी गलत कीजिएगा, वहां जाकर गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए द जूरी। तो जूरी किसको बोले पहले बता दिया। जूरी जो है आप मूवी सब में देखे होंगे, पहले वाला मूवी सब में 1990 सब के दशक का जो मूवी होगा, हाँ जो भी होगा, क्रांति में है कि नहीं याद नहीं हमको। बहुत सारे मूवी में जो ऑर्डर करता है बैठ के जज साहब, वो देखता होगा कि चोटी वाला पहनता है ना, दोनों तरफ उजला, हाँ वो लटकता। तो देखो, नाम भी जूरी है और पहन भी जूरी लेता है। यहाँ जूरी का अर्थ वो नहीं होता है। जूरी का अर्थ होता है कि जज का जो होता है समूह होता है, जज का समूह। 4-5 जज बैठे हैं किसी एक टॉपिक पर, क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा। तो जूरी मतलब, जूरी का अर्थ क्या हो गया? एक जूरी मतलब एक के गो नहीं, उसमें बहुत सारा क्या होता है? जज होते हैं। तो जज बहुत सारा होगा तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? प्लूरल। तो क्या लग जाएगा? वेयर। ठीक, तो वेयर लगा दीजिएगा। तो समझ में आया? हाँ बोलिए। मेरा दो गलत। चलिए, तो इससे पता चल रहा है, देखिए सिंटैक्स बहुत इजी है आपको। ठीक, देखने में डरावना है लेकिन बहुत ही आसान है। जिसको कुछ नहीं आता अंग्रेजी में, वो भी सिंटैक्स में आसानी से 5 से 6 नंबर ले सकता है। कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इस सीरीज में हमारे साथ बने रहें और आपके इंग्लिश के डर को हम यूं भगाएंगे। कैसे भगाएंगे? यूं। चलिए बने रहिए। ये 11th और 12th और साथ ही साथ जितने कम्पिटिटिव में थोड़ा बहुत है उसमें भी आपका हेल्प कर देगा। 11th 12th के लिए तो ये बहुत ही मस्ट जरूरी है। चलिए, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए फिर कल जो है फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए सेंटेंस के साथ मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।